तो आइए पढ़ते हैं क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट, जिसका चैप्टर फर्स्ट है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। यह एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम लोग केवल पदार्थ के बारे में जानेंगे, यानी कि मैटर्स के बारे में जानेंगे। तो आइए समझते हैं कि ये मैटर होता क्या है। आखिर में मैटर को इस क्लास के फर्स्ट ही चैप्टर में क्यों पढ़ना पड़ा। तो देखिए, जो मैटर है इसको पढ़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे साइंस का जो बायोलॉजी है, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि हर एक लिविंग थिंग्स, ठीक है, हर एक लिविंग थिंग्स ये किस चीज़ से बनी होती है, ये मेड अप ऑफ सेल, ये सेल से बनी होती है। ठीक उसी तरह ये जो मैटर है, मैटर भी किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बना हुआ है। और हमारे आसपास जो हर एक चीज़ है, एवरीथिंग हमारा जो आसपास है वो सभी चीज़ें मैटर से मिलकर बनी हुई होती है। ये यहाँ तक ये जो पूरे यूनिवर्स में भी जो है, जो हर एक चीज़ आपको देखने को मिलती है वो सभी मैटर से ही मिलकर बनी होती है, पदार्थ से ही क्या होती है, मिलकर बनी होती है। अभी ये पदार्थ जिसको मैटर है, इसे हमारे अर्ली जो इंडियन साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट ने जो फिलोसफर जो अर्लियर इंडियन फिलोसफर थे, इनका मानना था कि जो मैटर है ये 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है, यानी कि 5 थिंग्स से मिलकर ये बना होता है, जिसे उन्होंने नाम दिया पंच तत्व। अब ये पंच तत्व क्या होता है, आइए जानते हैं। ये पंच तत्व जिसके बारे में इन्होंने बताया, ये बताया कि ये होता है एयर, स्काई, फायर, वायु यानी कि हवा, और अर्थ। इन सभी 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है, यानी कि अर्थ, स्काई, उसके बाद है एयर, फायर, और 5वां है वाटर। यानी कि इन 5 चीज़ों से मिलकर ही हम जो पदार्थ है वो सभी मिलकर बने होते हैं। ये हमारे किसका कहना था, तो ये कहना था जो हमारे अर्ली इंडियन फिलोसफर, इनका कहना था कि ये पदार्थ जो है ये इन सभी चीज़ों से मिलकर बना होता है। और ऐसा ही मानना था ग्रीक फिलोसफर थे, उनका भी यही मानना था, जो एंशियंट के ग्रीक फिलोसफर थे। लेकिन आज के मॉडर्न डे में जो पदार्थ है यानी कि मैटर है, इसको जो जिस चीज़ से मिलकर बना है उसको साइंटिस्ट ने एक अलग ही नाम दे रखा है, और उसके बारे में अलग ही चीज़ बता रखा है। आइए समझते वो क्या है। जो आज का जो मॉडर्न डे में बताया गया है कि जो मैटर है, ये मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स। अभी जो मैटर है, इन्होंने बताया कि जो मैटर है, पदार्थ है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ यानी कि किसी सामग्री से मिलकर बना होगा, और वही सामग्री को इन्होंने क्या नाम दे दिया, इसको इन्होंने नाम दे दिया मैटर। अब आइए जानते हैं कि ये मॉडर्न डे में इस मैटर को मैटर नाम जिन्होंने दिया, या कहे तो मैटर के बारे में जिन्होंने बताया कि हर एक वस्तु जो पदार्थ है वो किसी न किसी छोटे चीज़ से मिलकर बनी है, वो क्या है, वो छोटे स्मॉल पार्टिकल से, छोटे छोटे कण हैं। तो वो जो साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का जो नाम है वो है जॉन डाल्टन। इनके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में बहुत ही बढ़िया से पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या बताया है। डाल्टन इन्होंने ही एक और चीज़ नोटिस आप करेंगे कि इन्होंने ही न्यूक्लियस के बारे में बताया था। न्यूक्लियस यानी कि नाभिक के बारे में बताया था, या कहे तो इसे केंद्र भी कह सकते हैं, नाभिक या केंद्र, जो बायोलॉजी के टर्म में यूज होता है। सेल के अंदर जो नाभिक मिलता है, न्यूक्लियस मिलता है, तो उसकी खोज ये जॉन डाल्टन ने ही किया था। आइए अब जानते हैं कि जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, इसका
जो भौतिक बनावट है वो क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल मैटर, फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर होगा यहाँ पे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। देखिए अब मैटर का फिजिकल नेचर क्या है। मैटर का फिजिकल नेचर यही है कि ये जो मैटर है ये बहुत ही छोटे छोटे से कहने का मतलब है कि टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल एंड स्मॉल या कहे तो आप इसे टाइनी भी कर सकते हैं, टाइनी पार्टिकल्स। यही क्या है, फिजिकल नेचर है मैटर्स का। तो मैटर किस चीज़ से बना होता है, तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब समझते हैं कि ये मैटर आखिर में इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मैटर होता क्या है। तो आइए मैटर को डिफाइन करते हैं। तो आप मैटर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर तो बना ही होता है, लेकिन वो जगह घेरता है और उनका खुद का क्या होता है, मास होता है। तो ऐसे चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे चीज़ों को हम लोग मैटर कह सकते हैं। हम लिखेंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी particles which have occupy space and have mass and वॉल्यूम। अब आइए समझते हैं कि ये मास एंड वॉल्यूम क्या होता है। देखिए मैटर जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और वो कोई ना कोई जगह घेरेंगे और उनका खुद का मास होगा। मास यानी कि द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान होगा। और ऑक्युपाई स्पेस, ऐसे पदार्थ जो खाली जगहों को घेरते हैं। जैसे कि ये पेन हो गया, ये जगह है तो इस जगह पे मैंने इस पेन को रख दिया तो ये इतने जगह को इसने घेर लिया, तो ये इसे ही कहेंगे कि ये पदार्थ है। जगह तो घेर रहा है और साथ ही में इसका क्या है, इसका खुद का एक मास है। अब मास और वेट में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मास और वेट में अंतर क्या होता है। तो देखिए अभी इतना आप समझिए कि किसी भी वस्तु का खुद का जो उसका द्रव्यमान होता है, वेट होता है, वही क्या कहलाता है, वही मास कहलाता है। लेकिन वेट की परिभाषा तब हम देंगे, वेट को डिफाइन ऐसे करेंगे कि जब उसका खुद का मास और जब ग्रेविटी लगती है, ये जो थिंग्स है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये कहीं ना कहीं अर्थ पे, तो अर्थ भी तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा तो उससे उसका क्या होगा कि मास बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मास को और वेट को अलग रखते हैं, ठीक है। मास किसी भी वस्तु का कह सकते हैं कि उसका द्रव्यमान है, और वेट तब होगा कि वेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वेट बराबर मास इंटू जी, यानी कि उसका खुद का मास किसी भी ऑब्जेक्ट का और ग्रेविटेशनल फोर्स लगता हो, तब हम उसे कहेंगे कि वो वेट है। आइए समझते हैं कि ये जो मैटर है इसकी बनावट क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और यह इसका साइज क्या है। देखिए जो मैटर होता है, मैटर, इसका साइज, शेप और स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जैसे हो गया शेप, साइज और टेक्सचर। अब आइए समझते हैं। देखिए कोई भी मैटर है तो उस मैटर का कोई ना कोई आकार होगा, और आकार है तो उसका क्या होगा, विस्तार भी होगा कि वह कितने दूर तक फैला है, ठीक है। तो ये मैटर की बारे में ये चीज़ें हैं। और जब विस्तार, आकार भी है, उसका विस्तार भी है किसी भी मैटर का, तो उसकी बनावट भी तो होगी, बनावट। तो ये सभी चीज़ें मैटर को बताता है कि ये क्या है, मैटर है। किसी भी जो वस्तु है वो
छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जिनका क्या होता है, शेप होता है, कोई आकार होता है, साइज होता है, विस्तार होता है, कहाँ कितना में वो उनका आकार है, और एक टेक्सचर होता है, यानी उनकी बनावट होती है कि किस तरीके से वो दिखते हैं। अब आइए पढ़ेंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर ये मैटर बने होते हैं, ये पार्टिकल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। हम पढ़ेंगे कणों का गुण, कि इन कणों का गुण क्या है। देखिए, इसको मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, वैसे लॉन्ग फॉर्म इसका डिटेल भी बताऊंगा। अगर आप ऐसे याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, TVSM और A। अब आइए समझते हैं कि ये TVSM में क्या है। देखिए, ये पार्टिकल्स का जो करेक्टर है वो पहला करेक्टर है T यानी कि बहुत ही टाइनी होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं कि मैटर ऑफ पार्टिकल्स इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जो मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अब ये V देखिए, V का मतलब इसी से रिलेटेड है कि बहुत ही छोटे होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल। ये बहुत ही छोटे, इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं, नेकेड आई से हम इसे नहीं देख सकते हैं, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं। तो ये दूसरा पार्टिकल्स का ये क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। पहला था कि बहुत ही छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, और दूसरा ये इतने छोटे होते हैं कि हम इसे अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। और एस का मतलब समझिए। देखिए, पहले इसे हम मिटा दे रहे हैं, उसके बाद हम बता रहे हैं। तो देखिए, ये जो एस है, ये कौन सा कैरेक्टर है पार्टिकल का, तो एस का मतलब होता है स्पेस। ठीक है, स्पेस। कोई भी मैटर ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, मैटर ऑफ पार्टिकल, उनके बीच स्पेस होता ही होता है। ठीक है, तो पार्टिकल का जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि मैटर ऑफ पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में क्या होता है, खाली जगह होता है, हैव स्पेस बिटवीन देम। तो ये पार्टिकल्स का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब आइए फोर्थ के बारे में पढ़ते हैं कि फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो है एम। अब ये एम क्या है, एम है यानी कि मूवमेंट। ठीक है, एम क्या है, मूवमेंट है, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स यानी कि कण, जो कण होते हैं पदार्थ का या कहे तो मैटर का, पार्टिकल्स ऑफ मैटर वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। अब ये मूव क्यों करते हैं, क्योंकि इनके बीच खाली जगह है। जब खाली जगह होता है तो उससे ये लगातार मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूविंग करते रहते हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसे मिटा के बता रहे हैं आपको। इसको आप ऐसे लिख लीजिए कि मैटर ऑफ पार्टिकल्स हैव मूवमेंट, continuously मूव, ये लगातार क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो आप इस पे बताइएगा कि जो इनके बीच खाली जगह होता है और जो इनका मूवमेंट होता है वो किस कारण से हो पाता है, इसका आप लोग जवाब कमेंट में बताइएगा। वैसे मैं इसका जवाब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा कि खाली जगह होने से और इनके मूवमेंट से ये कैसे मतलब कि ये मूव कर पाते हैं खाली जगह में। हालांकि ये चीज़ क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ये नॉन लिविंग होते हैं,
हालांकि केमिस्ट्री में सभी चीज़ क्या चीज़ से मिलकर बनी है, वो है पार्टिकल्स। केमिस्ट्री में हम सभी चीज़ों को क्या डिनोट करेंगे, कि वो डिनोट करेंगे जो भी चीज़ है वो सभी चीज़ मिलकर बनी हुई होती है, भले वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग। ठीक है, लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, वो सभी चीज़ किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। आइए इसका 5वां कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। अब देखिए 5वां इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ए। ठीक है, अब ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन तो कोई भी पार्टिकल्स हो, कोई भी मैटर हो, उनके बीच एक अट्रैक्शन होता है, यानी कि आकर्षण होता है। आकर्षण के ही कारण ही क्या करते हैं, वो मूव करते हैं और उनके मतलब बीच में एक बल होता है। ठीक है, इसके बारे में अभी बताऊंगा, जिसके कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, इनका मूवमेंट होता है, कंटिन्यूअसली ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। आकर्षण, आकर्षण। ठीक है, इनके बीच आकर्षण होता है जिसके कारण ये मूव करते हैं, और इनके बीच जो खाली जगह होता है वो इनकी मूवमेंट से कभी भरती रहती है तो कभी खाली होती रहती है। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि मैटर ऑफ पार्टिकल्स, मैटर ऑफ पार्टिकल्स, मैटर ऑफ पार्टिकल्स हैव अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने मैथ में जैसे पढ़ा होगा कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म। तो इसका मतलब क्या होता है, लाइक जब रहेगा दो, लाइक और लाइक होगा तो इनके बीच क्या होगा, इनके बीच रिपेल होगा। ठीक है, रिपल्सन होगा। और जब वही लाइक होगा और अनलाइक होगा तो इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के जो 5वां पॉइंट है उस पर। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टिकल्स के, लेकिन अभी हमें केवल मेजर कितने याद रखने हैं, केवल 5, टी, वी, एस, एम और ए। यानी कि बहुत ही टाइनी होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं ये पार्टिकल्स मैटर्स के, और इतने छोटे होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल, कि हमें इनसे क्या कर सकते हैं, नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। और इनके बीच क्या होता है, स्पेस होता है, और इसी स्पेस जब होता है तो इनके बीच क्या होता है, मूवमेंट होती है एक दूसरे को क्या करेंगे कि अट्रैक्शन के कारण, यानी कि 5वां पॉइंट है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के कारण क्या करेंगे कि एक दूसरे को अपने ओर आकर्षित करेंगे, जिससे कि इनके अंदर मूवमेंट होती है। आइए चलिए आपको मैं बता ही देता हूँ कि ये मूवमेंट होती क्यों है और अट्रैक्शन होता ही क्यों है। जैसे कि मैंने आपको बताया लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, तो उसी तरीके से जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही जो छोटे छोटे अणु होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स। अब इसके बारे में भी आपको आने वाले चैप्टर में डिटेल में बताया जाएगा कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। देखिए, जो पार्टिकल्स के बारे में बताया गया, ये सबसे छोटी इकाई नहीं है, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई किसे हम कहते हैं, वो कहते हैं एटम्स। ठीक है, तो ये अभी छोटी इकाई नहीं है। अब इन पार्टिकल्स से भी छोटे होते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं पार्टिकल्स, और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एटम से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे छोटी इकाई क्या है, किसी भी मैटर की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, स्मॉल यूनिट क्या है, वो है एटम। तो इन छोटे छोटे एटम से मिलकर ही क्या पार्टिकल्स बने होते हैं, और ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं इनसे मिलकर कोई भी पदार्थ या तो कहे तो मटेरियल या मैटर बना होता है। तो इस तरीके से ये लाइक और अनलाइक के कारण, यानी कि इनके ऊपर होते हैं पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस। अब इसके बारे में भी आपको फर्दर चैप्टर में बताया जाएगा कि ये पॉजिटिव आयंस क्या होता है, निगेटिव आयंस क्या होता है। तो आप केवल इतना समझिए कि इनके ऊपर होता है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म जैसी चीज़ें होती है। ठीक है, जब पॉजिटिव पास में होते हैं, दो पॉजिटिव पास में होंगे तो ये रिपल करेंगे, और जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आएगा तो ये अट्रैक्शन करेंगे। इसी के कारण क्या होता है कि पार्टिकल्स में मूवमेंट होता है, और एक दूसरे को अट्रैक्शन करने का क्या होता है, कैपेबिलिटी होती है। तो चलिए आइए अब हम
पढ़ेंगे कि ये जो मैटर होते हैं इनको कितने वर्गों में बांटा गया है, यानी वो क्या क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। नहीं, उससे पहले रुकिए, आपको अभी 2 पॉइंट और पढ़ाना है, वो पढ़ा देते हैं, उसके बाद क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसे बता दिया जाए। अब है नेक्स्ट पॉइंट, वो है कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स। देखिए, जैसे हम लोगों ने पार्टिकल्स का क्या पढ़ा, इससे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, अब पार्टिकल्स के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे कि ये डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब आप इतना समझिए, इसे प्रसार या क्या कहते हैं, फैलाव कहते हैं, ठीक है, फैलाव। अब ये प्रसार क्या है, फैलाव क्या है, पार्टिकल्स का ये सब क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए, दो डिफरेंट पार्टिकल्स, ठीक है, दो डिफरेंट पार्टिकल्स जब एक दूसरे में क्या होती है, मिल जाती है, ठीक है, एक दूसरे में मिल जाएगी, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। जब अलग अलग दो डिफरेंट टाइप के जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे में मिल जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। अब ये डिफ्यूजन है, इसको बताया किसने था, तो ये बताया, ये एक लॉ है, ठीक है, ग्राहम्स लॉ, ठीक है। ये चीज़ आपको 11th में पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। ये एक लॉ है जिसके जो लॉ को इन्हें ग्राहम्स ने, जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि जब दो डिफरेंट अलग अलग पार्टिकल्स मिलते हैं तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। आइए अब समझते हैं कि इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, हम ऐसे लिख सकते हैं कि द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, स्पॉन्टेनियस डिफ्यूजन, ठीक है, मूवमेंट नहीं कहेंगे, स्पॉन्टेनियस डिफ्यूजन, द स्पॉन्टेनियस डिफ्यूजन ऑफ टू different types of matter particles intermixed, ठीक है, intermixed in it खुद में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, मतलब स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग हो जाती है, ठीक है। तो दो अलग अलग जो डिफरेंट के पार्टिकल्स होते हैं पदार्थों का, जब उनमें खुद में आंतरिक, यहाँ पर देखिए जो इंटरमिक्सिंग लिखा है ना, ये इंटरमिक्सिंग क्या है, ये इंटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूल्स, जो छोटे छोटे अणु होते हैं। दरअसल यहाँ पे जो पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग हो रहा है, इससे आप ऐसे सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, उनका दरअसल में एक दूसरे में इंटरमिक्सिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल कह सकते हैं। और देखिए, इसको एग्जांपल से समझिए कैसे, जैसे कि परफ्यूम्स है, ठीक है, परफ्यूम्स, जब भी आप परफ्यूम मारते हैं, ठीक है, या किसी कमरे में परफ्यूम को क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, ठीक है, स्प्रे करते हैं, तो क्या एक स्मेल आती है, तो ये स्मेल किस कारण से आती है, इसी डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण ही आती है। देखिए कैसे, जब इस परफ्यूम को स्प्रे किया जाता है हवा में, तो वो हवा में क्या हो जाता है, इंटरमिक्स्ड हो जाता है। ये देखिए, ये अब यहाँ पे, अब जो ये दोनों क्या है, ये देखिए, ये लिक्विड भी है और गैस भी है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, जब बॉटल में होता है तो वो लिक्विड के फॉर्म में ही होता है थोड़ा बहुत, लेकिन गैस भी होती है, ठीक है। तो गैस और गैस जब इंटरमिक्स होते हैं तो वहाँ पे एक डिफ्यूजन प्रोसेस बन जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि एक मिनट, जैसे कि इंसेंस स्टिक्स, ठीक है, इंसेंस स्टिक्स जो अगरबत्ती होती है, इसे जब हम जलाते हैं तो जलाते कुछ दूर पर है, लेकिन जब वो जलता है तो उसका सुगंध हमें महसूस होता है, ठीक है। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं अगरबत्ती जल रही है, तो किस कारण से होता है, ये भी डिफ्यूजन प्रोसेस से ही होता है,
जब हम किसी को जलाते हैं तो वो इंटरमिक्स हो जाता है आसपास के इन्वायरमेंट में, और उसी से हम लोग पहचान पाते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो जल रही है या बन रही है या पक रही है। जैसे कि खाना हो गया, देखिए एक और एग्जांपल हो गया खाना, फूड, हॉट हॉट स्नीजनिंग ऑफ फूड, ठीक है। जब गरम गरम खाना बना होता है या बनता है तो उस टाइम भी हमें क्या स्मेल आता है, गरम गरम खाने की स्वाद आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे भी डिफ्यूजन हुआ है। जो खाने के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो जब उन्हें हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स इन्वायरमेंट में घुल जाते हैं। अब देखिए इसका कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर से, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये जो डिफ्यूजन है, इस डिफ्यूजन को रेट को बढ़ाना है, ठीक है, डिफ्यूजन के रेट को बढ़ाना है, तो ये क्या करेंगे कि जिससे पार्टिकल्स जो है वो हाईली मतलब इंटरमिक्स हो जाए और बहुत जल्दी इंटरमिक्सड हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इसको बढ़ाना होगा। जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये जो इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स है ये बहुत ही जल्दी होगा। अब दरअसल में इसमें होता क्या है, ये समझते हैं कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो होता क्या है, तो इनके बीच जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें एनर्जी आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। क्योंकि इससे पहले वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पास बहुत ही टाइटली क्लोज होते हैं, ठीक है। ये किस में होता है, देखिए अब सॉलिड में करेंगे तो सॉलिड में ये बहुत ही कम होगा, लेकिन जब आप लिक्विड में करेंगे, ठीक है, लिक्विड हो गया या फिर गैस हो गया, इसमें करेंगे तो इसमें इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जब हम लोग गर्म करते हैं तो उससे क्या वो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक हो जाते हैं। एनर्जेटिक होने के कारण ये क्या करते हैं, फास्ट मूव करते हैं, ठीक है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए आप बताएं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स को अगर बढ़ाना है, डिफ्यूजन के रेट को बढ़ाना है, तो हमें टेम्परेचर को बढ़ाना होगा। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि द रेट ऑफ, ठीक है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इंक्रीज्ड बाय, यह बढ़ता है किससे, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये भी बढ़ता है। तो एक सवाल आता है कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया खाना का, कि खाना जब बनता है तो दूर तक सुगंध उसका आता है, ऐसा क्यों होता है, तो उसका एक ही जवाब है, वो जवाब है क्या है, वो है डिफ्यूजन। तो सब लिख दें कि ऑल हैपेंस ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ डिफ्यूजन रेट, ठीक है। डिफ्यूजन रेट को बढ़ा देने से ही ये होता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स के बारे में, एक और टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल स्टेट, मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर होते हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। देखिए अब पढ़ते हैं कि ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं इनके जो मूवमेंट होती है, तो वो मूवमेंट जिस प्रकार से होती है ना, उसी मूवमेंट को एक नाम दे दिया गया है। वो नाम क्या है, वो ब्राउनियन मूवमेंट है। देखिए ये रॉबर्ट ब्राउन थे, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने ही इस मूवमेंट को के बारे में बताया था कि मूवमेंट क्या होता है। अब देखिए मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट है द जिगजैग मूवमेंट, ठीक है, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स सस्पेंडेड
इन लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस। जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है जिगजैग मूवमेंट, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी ऐसे ही, या इन दोनों का मतलब कि एक पॉजिटिव आयंस वाला होगा एक नेगेटिव आयंस होगा, इन सभी का मूवमेंट होता है। उसी मूवमेंट को ब्राउनियन मूवमेंट कहा गया है। कि ये बताया गया इसमें, ब्राउनियन साहब ने बताया, ब्राउनियन रॉबर्ट ब्राउन ने, कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनका एक मूवमेंट होता है। वो मूवमेंट किस तरीके से होता है उस तरीके को उन्होंने बताया, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस। वो गैस में या फिर लिक्विड में, क्योंकि सॉलिड में तो हम उतना खास देख नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली मतलब टाइटली क्लोज होते हैं, एक दूसरे से एकदम चिपके होते हैं। उनमें फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जबकि लिक्विड और गैस में बहुत कम होता है। मतलब सबसे ज़्यादा कम तो इसी में होता है और लिक्विड में थोड़ा सा कम होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये 2-3 पॉइंट को पढ़ा इंट्रोडक्शन में आज के। वो कौन कौन सा पॉइंट था, आइए एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा मैटर के बारे में, ठीक है, कि मैटर क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या था, ब्राउनियन मूवमेंट, नहीं ब्राउनियन मूवमेंट तो लास्ट में था। उससे पहले हम लोग डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा, डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, पार्टिकल्स। और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में, कि ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, ऑफ पार्टिकल्स। देखिए ये 3 से 4 पॉइंट हम लोगों ने आज इस वीडियो में कवर किया है, ठीक है। तो इसको आप लोग बढ़िया से क्विक रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अभी ये भी देखिए 2 तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो आने वाले वीडियो में हम लोग फिजिकल को डिटेल में पढ़ेंगे, इन डिटेल में, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिकल को पढ़ेंगे कि केमिकल के फॉर्म में कैसे मैटर को बांटा गया है और फिजिकल फॉर्म में कैसे मैटर को बांटा गया है। तब तक के लिए आप लोग क्विक रिवीजन करते रहिए। कुछ डाउट हो तो कमेंट में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं।